न्यूयॉर्क टाइम ने बताया पाकिस्तान पर किस तरह हमला करेगा भारत। बिस्किट नमकीन के लिए भी उधारी पर जी रहे अमेरिकी लोग। कनाडा में पीएम बन गए थे करनी, फिर क्यों हो रहे चुनाव। भारत से पड़ी लात तो सऊदी ने दिखा दी पाकिस्तान को उसकी औकात। बौखलाहट में भारत के सामने लंबी चौड़ी फेंक रहा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले ने द रेजिडेंट फ्रंट नाम के आतंकवादी संगठन ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ है। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत सरकार अब सीधे युद्ध के बजाय सटीक जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। 2016 और 2019 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन फिर से हो सकते हैं। इस बार भारत का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पोक में छिपे आतंकी ठिकानों को खत्म करने पर है। इससे आतंक पर करारा वार भी होगा और बड़े युद्ध की स्थिति भी टल सकती है। भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की भी योजना बनाई है। इसी कड़ी में भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का बड़ा कदम उठाया है। अब पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा। इस पानी पर पाकिस्तान की बड़ी आबादी निर्भर है, खासकर पंजाब और सिंधु प्रांत के लोग। इसका सीधा असर 17 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है, इसीलिए युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। भारत अभी रणनीतिक तरीके से आतंकवाद पर वार कर रहा है ताकि सीमित कार्रवाई में ही लक्ष्य हासिल हो और जंग ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक नए ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक हर 4 में से एक अमेरिकी नागरिक अब अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कि बिस्किट, नमकीन और खाने पीने की चीजें भी उधार लेकर खरीद रहा है। इस उधारी का तरीका है अभी खरीदो बाद में भुगतान करो, बाय नाउ पे लेटर। ये सर्वे मार्केट प्लेस लैंडिंग ट्री ने किया था, जिसमें 18 से 70 साल के करीब 2000 अमेरिकियों से बात की गई। इसमें करीब आधे लोगों ने माना कि वे बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सेवा उन लोगों के लिए आकर्षक है जो एक बार में बड़ी रकम नहीं चुका सकते। इसमें भुगतान किश्तों में होता है और शुरुआत में ब्याज नहीं लिया जाता, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग समय पर किश्त नहीं चुका पाते। इस सर्वे में 41% लोगों ने कहा कि उन्होंने भुगतान में चूक की है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 34% था। कई लोगों के पास एक समय में 3 या ज्यादा बाय नाउ पे लेटर लोन भी होते हैं। इससे उनका खर्च नियंत्रण से बाहर हो सकता है। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि 62% लोग मानते हैं कि BNPL से उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की लोन सुविधा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भविष्य में बड़ी आर्थिक दिक्कतें पैदा कर सकता है और नतीजा ये हो सकता है कि महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें अब अमेरिकी नागरिकों को भी खाने के लिए कर्ज लेने के लिए भी मजबूर कर रही हैं, जो किसी भी विकसित देश के लिए खतरे की घंटी है। तो वहीं कनाडा में आज 28 अप्रैल 2025 को आम चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि अगले 5 सालों तक देश की कमान किसके हाथ में होगी। ये चुनाव तय समय से पहले हो रहा है, जबकि देश को कुछ ही महीने पहले मार्क कार्नी के रूप में नया प्रधानमंत्री मिला था। असल में जनवरी 2025 में पुराने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुना और वे प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सत्ता संभालते ही कार्नी ने संसद भंग करने की सिफारिश की ताकि वे जनता से ताजा जनादेश लेकर काम कर सके। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव और टैरिफ वॉर को देखते हुए उन्हें मजबूत राजनीतिक समर्थन चाहिए। कनाडा का चुनावी सिस्टम भारत से थोड़ा अलग है, लेकिन ब्रिटेन से मिलता जुलता है। यहाँ भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि हर सीट पर वही उम्मीदवार जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, भले ही वो कुल वोटों का 50% ना हो। कनाडा की संसद में कुल 343 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी पार्टी को कम से कम 172 सीटें चाहिए। यहाँ मतदाता सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं देते, बल्कि अपने क्षेत्र के सांसद चुनते हैं। बाद में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इस बार मुकाबला 4 बड़ी पार्टियों में है। लिबरल पार्टी मार्क कार्नी, कंजर्वेटिव पार्टी पियरे पोलिवियरे, NDP जगमीत सिंह और ब्लॉक क्यूबेकाइस। अगर लिबरल पार्टी बहुमत पाती है तो कार्नी अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, वरना गठबंधन या सत्ता परिवर्तन
हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ भारत के पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का डर है, वहीं अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ये झटका हज यात्रा को लेकर है। हर साल लाखों मुस्लिम श्रद्धालु सऊदी अरब हज करने जाते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इस बार सऊदी सरकार ने हज के लिए पाकिस्तान से आने वाले निजी तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। सऊदी सरकार के फैसले के मुताबिक इस बार प्राइवेट स्कीम के तहत 90,830 पाकिस्तानियों को हज करना था, लेकिन अब सिर्फ 23,620 को ही अनुमति मिली है, यानी करीब 67,210 लोगों को हज की इजाजत नहीं मिली। यह करीब 74% कटौती है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 29 अप्रैल को इस्लामाबाद से हज 2025 की पहली फ्लाइट रवाना होने वाली है, जिसमें 393 यात्री होंगे, लेकिन इस शुरुआत के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए जांच समिति बनाई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। विदेश मंत्रालय भी सऊदी अरब से कोई विशेष छूट नहीं दिला सका। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की गिरती आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक अस्थिरता और सऊदी अरब के साथ रिश्तों में खटास इसका कारण हो सकते हैं। ये कटौती न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है, बल्कि आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी गहरा झटका लगा है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की भूमिका बताई है। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने एक बड़ा और तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान उसका ऐसा जवाब देगा कि एक नई तारीख लिखी जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक या सैन्य ऑपरेशन जैसा कदम उठाता है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान भी पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। चौधरी ने आगे कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा, हम डरते नहीं हैं। अगर भारत कोई हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान की फौज उसका मुंह दूसरी तरफ मोड़ देगी। सिर्फ तलाल चौधरी ही नहीं, पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अतारुल्लाह तरार ने भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान को कमजोर समझता है तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान भारत की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है, चाहे वो सीमा पर हो या पानी के मुद्दे पर। तरार ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को हथियार बनाता है या पानी रोकता है तो पाकिस्तान उनके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होगा। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान कूटनीतिक दबाव और सैन्य कार्रवाई के डर से बौखलाया हुआ है। भारत अब कौन सा कदम उठाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।